ये हैदराबाद का केस था। हैदराबाद से उन्होंने किसी के जरिए फोन आया हमारे पास, बोले महाराज जी हमारी पत्नी लगभग पिछले 7-8 महीनों से परेशान है। कभी ये बोलती है कि मेरे बेड पे कोई बैठा है। उसको ऐसा महसूस होता था उस स्त्री से। जब हमने बातचीत करने के उपरांत, यानी कि उस स्त्री के शरीर में प्रवेश नहीं करती थी वो आत्मा। अच्छा। बस उसको दिखती थी, उसको थोड़ा बहुत परेशान वो करती थी, उसको सोने नहीं देती थी, उसको जागने नहीं देती थी, उसको परेशान करती थी। एक बार एक बालक आया था, दोनों ही परेशान थे। बालिका जब आई तो उसका लगभग कहने का मतलब 7-8 साल का प्रेम था और किसी कारणवश घर वाले नहीं मान रहे। जोत वगैरह अध्ययन वगैरह कर करके तो एक जातक को तो मैंने साफ ही मना कर दिया कि भाई तुम्हारे गुण नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। तो मैंने फिर उस बालिका के नाम से, उस बालक के नाम से, दोनों के नाम से कुछ काम किए। उन दोनों के बीच में कुछ दिक्कतें परेशानियां आ गई, जिस कारण से घर वाले भी नहीं मान रहे थे और लड़के ने भी बात करना बंद कर दिया। वो बेचारी मेरे पास आई थी बच्ची। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, 7 से 8 महीने के अंदर अंदर ना तुम्हारे घर वाले दोनों के मान जाएंगे। शमशान घाट बिल्कुल भी डरने वाली जगह नहीं है। वहां तो साक्षात्कार वैराग्य रूप शिव साक्षात्कार बैठे हुए हैं। और जो नॉर्मल जो शमशान घाट होते हैं तो उनके अंदर भी कोई भय नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साधक शमशान घाट में साधना करने के लिए जाता है। तो ये थोड़ा सा बताएं कि मसान है क्या चीज़ है जो इतना भी इंसान को मार भी सकती है? मसान शमशान घाट में रहने वाली एक एंटिटी, परंतु मसान जो है वो शैतानी ताकत, शैतानी क्रियाएं उसके अंदर होती है। वशीकरण, एक तो हमने मानसिक, आपने बात की कि मानसिक होता है, क्या कुछ ऐसा भी होता है क्या कि वशीकरण के द्वारा किसी के शारीरिक अंग को भी वशीकृत किया जाए या शरीर को भी वशीभूत किया जाए? देखो, वशीकरण से न इंसान के दिमाग को ही कंट्रोल किया जा सकता। अच्छा, बॉडी को नहीं किया जा सकता। और राजस्थान के अंदर हमें बुलाया गया था, गुरुदेव के साथ में गया था। तो जब हम वहाँ घर पहुंचे ना, तो हमने एक बंद कमरे के अंदर एक लड़के को देखा जिसको पैरों से बांध रखा था और जिसको हाथों से बांध करके उसको चारपाई पे लेटा रखा था। जब हम गए घर में जाकर के उनके, जब हम बैठते के साथ ही ना उस लड़के ने नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंभो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत। कहते हैं कि तंत्र एक ऐसी विद्या है जो शक्ति भी देती है और संकट भी, जीवन भी देती है और मृत्यु भी। अगर तंत्र को सही तरीके से समझ लिया तो वो जीवन तरा सकता है, अगर गलत तरीके से समझा तो जीवन छीन भी सकता है। दोस्तों, तंत्र की एक और पॉडकास्ट, घोस्ट पॉडकास्ट, हॉरर पॉडकास्ट और ज्ञान वाली पॉडकास्ट लेकर आपके सामने हम आए हैं। आज की पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर सूलाराम तांत्रिक जी, जो कि पिछले 15 सालों से एस्ट्रोलॉजी, तंत्र साधना और डार्क एंटिटीज पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, केसेस सॉल्व कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आज आपको सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी कि आपको मजा आने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्क्रॉल करने से पहले जरूर देखना, क्योंकि बीच में स्किप कर दोगे तो बहुत सी चीजें आप छोड़ सकते हो। तो मैं स्वागत करता हूं प्रभु जी, स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, महाकाल की कृपा है। आप सुनाइए नीतेश जी। बस सब एकदम बढ़िया है और बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। और ये हमारा जो नया स्टूडियो है, इसमें शुरुआत आप ही से है। हालांकि कल के बाद शेड्यूल्स अलग है, जी जी, शुरुआत आप ही से है। तो थोड़ा सा हम शुरुआत करेंगे, तंत्र के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। प्रभु जी, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ना तंत्र के बारे में थोड़ी सी, एक होता ना इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा दे दो कि तंत्र है क्या, एक आम आदमी कैसे समझे। तांत्रिक तो समझता है, एक आम आदमी कैसे समझे कि तंत्र क्या है? देखिए, तंत्र एक ऐसी क्रिया है कि तंत्र से न इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है, परंतु वो तंत्र अगर भलाई के लिए किया जाए तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंसान का साथ देता है। परंतु कुछ काली शक्तियां होती हैं जो भी तंत्र में आती हैं। ठीक है, तंत्र जो शब्द है ये अथर्ववेद से निकला हुआ शब्द है। ठीक है, तंत्र के अंदर उच्चाटन भी आता है, मारण मोहन क्रियाएं, बहुत सारी क्रियाएं इसके अंदर आती है। तो तंत्र एक ऐसी साधना है कि तंत्र से हर समस्या का समाधान इंसान चाहे तो कर सकता है, परंतु इस तंत्र की जो परिवक्ता है, इसकी जो परिकाष्ठा है वो बहुत कठिन है, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी चीज इंसान को प्राप्त नहीं होती। तो तंत्र की अगर प्राप्ति करनी है तो सर्वप्रथम गुरु ही धारना पड़ता है कि गुरु बिन घोर अंधेरा। तो इस संसार के अंदर गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु के बिना मोक्ष नहीं है। तो चाहे तंत्र है,
चाहे मंत्र है, इन सब की साधना गुरुदेव के आश्रय में रह करके अगर सीखी जाए तो वो अति और उत्तम है। प्रभु जी, शमशान घाट एक ऐसी जगह है, हमारे आम जो लोग हैं वो डरते हैं शमशान घाट से, लेकिन आप जैसे तांत्रिक है जी, उनका तो बहुत आना जाना लगा रहता है, और शमशान के बिना एक तांत्रिक अधूरा माना जाता है। जी जी जी। थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को कि आप जब शमशान घाट जाते हैं तो आपके नजरिए से शमशान घाट क्या है? क्या है वो डरने वाली जगह है? बिल्कुल भी डरने वाली जगह नहीं है वो। शमशान घाट बिल्कुल भी डरने वाली जगह नहीं है। अच्छा। वहां तो साक्षात्कार वैराग्य रूप शिव साक्षात्कार बैठे हुए हैं। जो सिद्ध शमशान घाट होते हैं, जैसे मणिकर्णिका घाट है, काशी में है, उज्जैन के अंदर है, तो और जो नॉर्मल जो शमशान घाट होते हैं तो उनके अंदर भी कोई भय नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साधक शमशान घाट में साधना करने के लिए जाता है, और शमशान घाट केवल साधना के लिए अति और उत्तम इसलिए है क्योंकि वहां पर एकांत होता है और वो शिव का धाम होता है। असली धाम अगर देखा जाए तो वो शिव का ही धाम है, क्योंकि शव साधना वहीं होती है, शव से ही शिव बना है। ए प्लस घ को मिलाकर के अघोर बनता है, और फिर अघोर बनता है, और वहीं से ही न तंत्र चलता है। तो ये शमशान घाट में जाने से कोई भय नहीं है। हमारी नजर में तो कोई भय नहीं है, हमारा तो रात और दिन का आना जाना रहता है और साधना करते हैं। ऑडियंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि ऑडियंस को आप ये बताना चाहते हो कि शमशान घाट जाते हुए डरना चाहिए, तो एक इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तब उसके साथ कितने सारे लोग जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, वो उसको जला करके आ जाते हैं, उसके कपाल क्रिया करके सारा काम करके वहां से आ जाते हैं। परंतु आप भी गए होंगे और आपने इस चीज को ना वहां पर इस चीज को ना महसूस भी किया होगा। हर कोई जाता है जब कोई मृतक होता है उसके पीछे। बिल्कुल। तो आपने वहां इस एंटिटी को महसूस किया होगा कि उस स्थान पे जाने के उपरांत अपना घर बार मोह माया सब इंसान ऑटोमेटिक भूल जाता है। और जैसे ही उस गेट से बाहर आता है ना, वो फिर उस मोह माया के अंदर फंस जाता है। तो शमशान के अंदर एक ऐसी एंटिटी होती है कि वहां जाकर के ना इंसान को मोह से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु जी, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी, मतलब देखो ऑडियंस माने ना माने इस बात को, विश्वास करे ना करे, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि करे ही विश्वास, लेकिन बचपन से लेकर जो चीजें हमने सुनी आ रही होती है ना जी, वो कई बार दिमाग में याद रह जाती है। बिल्कुल। हमने बहुत सुना है, आसपास कोई बीमार पड़ गया या कुछ हो गया, दिक्कत होगी, कहते कि उसको ना मसान लगाया था। जी हाँ, ना, इस नॉर्मल भाषा में हम ये, कोई मसान कह देता है, कोई मुठ करनी कह देता है। हाँ। तो प्रभु जी, मसान लगाया है और वो इंसान मर गया, तो ये थोड़ा सा बताएं कि मसान है क्या चीज है जो इतना भी इंसान को मार भी सकती है? मसान शमशान घाट में रहने वाली एक एंटिटी है, उसको साधक साधता है, परंतु मसान जो है वो शैतानी ताकत है। ठीक है, शैतानी क्रियाएं उसके अंदर होती है। तंत्र के अंदर सफेद जादू भी है और काला जादू भी है। अच्छा। सफेद जादू का मतलब है कि सकारात्मक सोच और विचार, और काले जादू की का जो सोच है वो नकारात्मक, और उसकी सोच विचार जो होता है वो नकारात्मक होता है। तो शमशान के अंदर काली शक्तियां भी निवास करती है, जैसे डाकनियां हैं, साकनियां हैं, पिचासनियां हैं, ठीक है, प्रेतराज है, मशान है। तो ये सारी शक्तियां ना शमशान के अंदर वास करती है। तांत्रिक जब कोई काम करता है तो वो आत्माओं से ही काम कराता है, इस प्रेतराज से ही काम कराता है। तो उन प्रेतराज को, उन आत्माओं को, जिस भी आत्मा को वो सेता है, इसके अंदर काफी 2.5 से 3 साल 5 साल की ये साधनाएं होती हैं। मैं अपने गुरुदेव के पास 7 से 8 साल रहा, तब जाकर के ना इतना कुछ गुरुदेव का आशीष है वो प्राप्त हुआ। और आज जो भी कुछ हूँ गुरुदेव के आशीष के और उनके आशीर्वाद के कारण ही हूँ। और आपने भी हमें अपने चैनल पे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शमशान से ही सारी क्रिया शुरू होती है, क्योंकि वैराग्य शंकर भगवान का एक रूप है वैराग्य, जो एक विराट रूप है, उसकी गणना हम कर नहीं सकते, उनके रूप का हम अंदाजा लगा नहीं सकते। अथाह है वो, क्योंकि निराकार और आकार भी है। और सारी ये जो अघोर क्रियाएं हैं, तंत्र क्रियाएं हैं, ये सब शिव से चली हुई है। शिव पुराण में भी इसका आख्यान आता है। बिल्कुल। और तंत्र जो साधना है वो शमशान से ही शुरू होती है और शमशान पर ही जाकर के उनको क्रियाओं को परिपूर्ण करना पड़ता है। तो ये कुछ साधनाएं जो गुप्त होती हैं वो साधनाएं हम बता नहीं सकते, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ ज्ञान और गुरुदेव के दिया हुआ सिद्धांत और गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र, उन सबको
हमें गुप्त रखना होता है कि भजन भोजन खजाना नारी ये सब पर्दे के हितकारी। तो जितना भजन गुप्त होगा उतना ही कहने का मतलब है कि इंसान का जप है वो परिफालित रूप से सामने आएगा, क्योंकि तंत्र में भी जप करना पड़ता है और मंत्र में भी जप करना पड़ता है। तो प्रभु जी, तंत्र में ना जब ऐसा भी कहा जाता है कि एक हांडी वाली क्रिया है, मारण क्रिया कहते हैं उसे। हाँ, कुछ लोग मुटकरनी करते हैं, हांडी क्रिया पे भी करते हैं, इंसान के कपड़ों से भी होता है, इंसान के हाथ के नाखून से भी होता है, इंसान के बाल से भी होता है। मैं जानना चाहता हूँ प्रभु जी कि अभी तक आपको आगे देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे, जी वशीकरण के बारे में बात करेंगे, लव प्रॉब्लम के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले जो हमारी ऑडियंस बड़ा इंटरेस्ट लेती है जी उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ मैं जी। कि कोई ऐसी एंटिटी जो आपको सबसे भयानक लगे, क्योंकि आपका तो आमना सामना एंटिटी से होता रहता है। जी। सबसे भयानक अभी इनमें से देखो कितनी है, हमारे पिशाच है, प्रेत है, शंखनी डांकनी चुड़ैल डायन, इनमें से आपको ऐसा कौन सा लगा कि सबसे देखने में भी उसका रूप भी भयानक लगा आपको? मैं आपको आज से लगभग 1.5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। ये मेरे जीवन का एक ऊपरी बाधा का केस था जी। और जिसको भगवान की कृपा, भोलेनाथ की दया से, संकट मोचन हनुमान की कृपा से मैंने उसको सार्थक किया। ये हैदराबाद का केस था। एक दाम्पत्य थी, लगभग 40 से 45 के दरमियान उसकी आयु रही होगी। तो हैदराबाद से उन्होंने किसी के जरिए हमसे कैसे ना कैसे, देखो जब प्रभु कब किससे मिलना है और कब किससे बात करना है और कहाँ आना जाना है, कि जन्म मरण और परन। मैं आज दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से कि पहले प्रारब्ध बनी पाछे बना शरीर, जन्म मरण और परन, यानी कि जब इंसान जन्मता है, और परन का नाम है शादी विवाह। ये 3 घड़ियां ना परमात्मा के हाथ में रखी हुई है। ये 3 घड़ियां परमात्मा के अनुसार चलती है। कई बार आपने देखा होगा कई केसेस के अंदर डॉक्टर डेट दे देते हैं कि 18 अगस्त को ही हो जाएगा, परंतु मैं आपको ना ये पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि वो बच्चा 18 अगस्त को नहीं होगा, वो या तो ना 17 को होगा या 19 को होगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये ही तो प्रकृति की मेन जो शक्ति है, तब जाकर के हम उस शक्ति को मानते हैं। आप हिमाचल से हो, जग दिया जोता वाली माता जगदम्बा आदि शक्ति का जो रूप, ज्वाला माता का जो वहां पे विद्यमान है, जो 7 रूप के अंदर जो विद्यमान है, तो प्रकृति का चमत्कार ही तो है, उस आदि शक्ति का चमत्कार ही तो है। तो इसीलिए तो लोग उस देव स्थान को मानते हैं। बिल्कुल। तो मुटकरनी, मारण, मोहन, तंत्र, मंत्र, उपरी, बाधा, नजर, टोक, सफेद जादू, काला जादू, ये सब होता है। ये सब होता है। कई लोग ऐसे भी मेरे को मिलते हैं जो इन चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। एक समय पे आकर उनको विश्वास करना पड़ता है। उस केस में फिर आगे क्या हुआ था? उस केस के अंदर हुआ क्या, फोन आया हमारे पास, हमने फोन पे बातचीत की तो उनके पतिदेव ने हमसे वार्तालाप की। बोले महाराज जी, हमारी पत्नी लगभग पिछले 7-8 महीनों से परेशान है। रात को तपक के उठ जाती है, कभी उसको कुछ दिखाई देता है, कभी ये बोलती है कि मेरे बेड पे कोई बैठा है, कभी ये बोलती है कि मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे उसको ऐसा महसूस होता था उसकी। ऐसे उनके कथन थे। अच्छा। तो हमने उनके डिटेल्स वगैरह है वो फ़ोन पे ही मंगवाई, क्योंकि हमारे पास फ़ोन आया था। फ़ोन पे डिटेल्स वगैरह मंगवाने के बाद में हमने उसका थोड़ा अध्ययन किया। अध्ययन करने के उपरांत हमने कहा कि भाई घर आकर के काम करना पड़ेगा। देखो, कुछ चीज़ें होती है जो घर जा करके भी काम करना पड़ता है, कुछ चीज़ें होती है जो हमारी यज्ञशाला से भी परिपूर्ण हो जाती है, और कुछ साधनाएं गुप्त होती है जो गुप्त स्थानों पे जा करके करनी पड़ती है। तो हम उनके यहाँ गए, हम 3 लोग थे, 3 लोग हम गए वहाँ पर, जाकर उनसे देखा। तो जैसे ही हमने वहाँ प्रवेश किया, उस स्त्री से जब हमने बातचीत की, उससे बातचीत करने के उपरांत, यानी कि उस स्त्री के शरीर में प्रवेश नहीं करती थी वो आत्मा। अच्छा। बस उसको दिखती थी, उसको थोड़ा बहुत परेशान वो करती थी, उसको सोने नहीं देती थी, उसको जागने नहीं देती थी, उसको परेशान करती थी वो, और बार बार उसको डराती थी। वो कुछ एंटिटी ऐसी होती है जो इंसान को सिर्फ डराती है, और कुछ एंटिटी होती है जो इंसान के शरीर के अंदर वास कर जाती है, और वो फिर डिमांड करती है, फिर वो डिमांड करती है। तो जब किसी शरीर के अंदर आत्मा विराजमान हो जाती है ना, तो वो तो एक बहुत, वो एंटिटी है, वो एक अलग प्रकार की एंटिटी होती है। और जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ उसको
डरा रही थी। अच्छा। कभी उसको सफेद कपड़ों में कुछ दिखाई देता है, ठीक है, कभी कुछ कुछ दिखाई देता है। मैं गुरुजी इस कमरे में नहीं सो सकती, मेरे को यहाँ पर चैन नहीं आता, वहां पर चैन नहीं आता। उन्होंने डॉक्टर इलाज भी करवाया, आयुर्वेद भी इलाज करवाया, होम्योपैथी, सब बहुत सारी उन्होंने चीजें घर पर जाकर जब बैठे, बहुत सारे उन्होंने जो उन्होंने प्रयास किया, सब प्रयास उन्होंने बताया। फिर हमने अपना कार्य शुरू करना प्रारंभ किया। तो जैसे हमने जोत जलाई, जैसे अब आपने मोमबत्ती जला रखी है, तो जैसे हमने जोत जलाई गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के, तो बंद कमरे के अंदर जोत का अस्त होना स्वाभाविक नहीं है। बिल्कुल, तेज कर दे। जोत अस्त हो गई, जोत अस्त हो गई, पुनः गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्रों को आह्वान कर करके, कारकुर लगा करके पुनः कहने का तात्पर्य कार्य शुरू किया। और कार्य शुरू करने के उपरांत में ना अजीब अजीब सी आवाजें आने लग गई, डरावनी, सन्नाटा। मैं इस घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, तुम कुछ भी कर लो, तेरे से बड़े बड़े तांत्रिक है, वो भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने उससे कहा कि इस संसार में प्रभु से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और कलयुग के देव संकट मोचन हनुमान जी हैं, उनसे बड़ी इस कलयुग के अंदर कोई शक्ति नहीं है। और जो एक बार संकट मोचन हनुमान जी की क्रिया में बंध जाता है, वो फिर प्रेत अपनी योनि से भी मुक्त हो जाता है। अच्छा। तो बहुत सारी औपचारिकताएं हमने तंत्र मंत्र किए, उनको डोरे वगैरह, ताबीज वगैरह बांधा, और वहां पर एक हवन किया। हम 3 दिन तक हम वहां पर रहे। 3 दिन तक ऐसी जगह पर मतलब आपको रुकना पड़ा है? देखो, कई बार कुछ केसेस होते हैं वहां पे रुकना पड़ता है, कुछ केसेस होते हैं जो नॉर्मल्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कई केसेस आते तो सभी के अंदर आत्माएं होती है, सभी के अंदर ही भूत प्रेत होता है। कई बार क्या होता है कि इंसान की मेंटलिटी भी ऐसी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि इंसान का ना मानसिक तनाव में भी चला जाता है। तो और जब डॉक्टरों से इलाज कराने के उपरांत, आयुर्वेद से इलाज कराने के उपरांत, होम्योपैथिक से इलाज कराने के उपरांत जब कार्य ठीक नहीं होता है, तब कहने का मतलब है कि हमें प्रभु की शक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है। अच्छी आत्मा थी वो, और प्रभु की ऐसी कृपा हुई, 3, 4, 5 महीनों में वो औरत है नॉर्मल हो गई है। आज भी उनके फोन आते हैं। ये कहा ना, मुझे कहते हैं कि मैं ना हर पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ ज्ञान लेता रहता हूँ। इस बार ना मुझे बड़ा अलग ज्ञान मिला कि आत्माओं के नाम से हम डरते हैं, लेकिन आपने ये बात भी बोली कि सभी जो आत्माएं हैं बुरी नहीं है। बिल्कुल। कुछ जैसे शहीद हो गए, कुछ जरूरी नहीं वो हमें परेशानी करेगी, कुछ हमारी मदद भी कर सकती है। बिल्कुल। इसलिए सबकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी आत्मा हो ना। पर मुझे एक और है, देखो लव रिलेशन का जो है मामला आजकल बहुत ही चल रहा है। उससे रिलेटेड है क्या आपके पास कोई केस? हाँ, उससे रिलेटेड मेरे पास 1-2 केस है जो हाल ही के आए हैं। एक बालिका आई थी, एक बार एक बालक आया था। दोनों ही परेशान थे। तो बालिका जो आई तो उसका लगभग कहने का मतलब 7-8 साल का प्रेम था उसका, और किसी कारणवश घर वाले नहीं मान रहे थे। तो दोनों की कुंडलियां वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी भी हम साथ में लेकर के चलते हैं। सारी चीजें ना शास्त्रों से निकली हुई है, हर चीज का ना एक बारीकी से, ना जब हमारे पास कोई केस आता है ना, हम उसका बारीकी से अध्ययन करते हैं। उस इंसान के नाम से सबसे जो भी हमें डिटेल चाहिए होता है वो डिटेल हम उससे लेते हैं। जितना डिटेल हमें मिलता है उस डिटेल से हम पूरा अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं, जोत जगा कर भी देखते हैं, माता रानी का आदेश लेकर भी देखते हैं। मंगल और शनिवार को विशेष रूप से एक जोत जलती है, जो साधक साधना करता है वो करता ही करता है। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से 2 जोत जलती है। वो जोत वगैरह अध्ययन वगैरह कर करके, तो एक जातक को तो मैंने साफ ही मना कर दिया कि भाई तुम्हारे गुण नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। और जो लड़की थी, क्योंकि मैं मना भी कर देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि भाई हर केस मेरे पास आया और मैंने उसको सॉल्व ही किया। बहुत सारे केस है जिनको मैं मना कर देता हूँ। जो नहीं होना होता है उसको ना कर दो, जो होना होता है उसको हाँ कर दो। सत्य कहो, सत्य सुनो, सांच को कहीं आँच नहीं है। बिल्कुल। कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़या पथ जाए, सत्ती बांधी लक्ष्मी तन फिर मिलेगी आए। तो मैंने फिर उस बालिका के नाम से, उस बालक के नाम से, दोनों के नाम से कुछ काम किए। उन दोनों के बीच में कुछ दिक्कतें परेशानियां आ गई, जिस कारण से घर वाले भी नहीं मान रहे थे और लड़के ने भी बात करना बंद कर दिया। वो बेचारी मेरे पास आई थी बच्ची, मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा गुण भी मिलते हैं, लगन भी मिलता है, हो जाएगा, परंतु थोड़ा सा समय लगेगा। 7 से 8 महीने के अंदर अंदर ना तुम्हारे घर वाले दोनों के मान जाएंगे। क्योंकि कुछ ग्रह गोचर भी ना इंसान के जीवन पे प्रभाव डालते हैं। बस इंसान को अपनी मेंटलिटी सही रखनी चाहिए। कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं इन चीजों से, और परेशान होकर के फिर भटकने लग जाते हैं। तो भटको मत,
भटकने से कोई काम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सोच कर विचार करके काम करना चाहिए कि रात को जागना सार, बात को विचारना सार, त्रिया को त्रासना सार और वैरी का विलंबन सार। तो ये सब सार की बातें, ये सब सार की बातें शास्त्रों से निकलती है। और जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिन्होंने गुरु का आश्रय लिया है, उनके पास प्रभु की कृपा भी है, गुरु का आशीष भी है। तो वैसा ही हुआ प्रभु की कृपा। हम तो सिर्फ पूजा पाठ एक जरिया बनते हैं, केवल एकमात्र पूजा पाठ अनुष्ठान हम करते हैं, और जो भी कुछ करते हैं वो शंकर भगवान स्वयं आदिदेव महादेव करते हैं। मैं महादेव का ही उपासक हूँ। अच्छा, महादेव से जी। ही, हाँ। महादेव का ही उपासक हूँ मैं, और जो भी कुछ करता हूँ महादेव की कृपा से ही करता हूँ। अच्छा, हाँ। तो उनके बाद उसका क्या हुआ, रिलेशन तो हो गया? बिल्कुल उनका रिलेशन है वो कुछ 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर वो रिलेशन नॉर्मल हुआ, और फिर अचानक से प्रभु की उनके ऊपर कृपा हुई। दोनों ही बच्चों ने अपने घर में बात की। पुनः बात करने के उपरांत दोनों बच्चों की बातें मानी गई और वो सही हो गया। कुछ रेमेडीज मैंने उनको बताए, कुछ उपाय बताए, कुछ व्रत बताए, और कुछ चीजें भाई जैसा जो भी पूजा, जो भी उनके बीच में दिक्कत परेशानी थी, उसको साधना के द्वारा हटाया गया। तो केस जैसे कारोबार को लेकर भी बहुत सारे केस आते हैं, पति पत्नी को लेकर भी बहुत केस आते हैं, लव स्टोरी को लेकर भी बहुत केस आते हैं। केस किसी भी प्रकार का आ जाता है। वशीकरण क्या है प्रभु जी? देखो, वशीकरण इतना तो मैं भी, ऑडियंस पहले हम बात कर चुकी कि वशीकरण अब से नहीं है, वशीकरण उन युगों से है, चला आ रहा है। तो क्या आज के कलयुग में भी वशीकरण एग्जिस्ट करता है? अगर करता, थोड़ा वशीकरण को एक्सप्लेन। देखिए, वशीकरण का अगर आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया। और आजकल ना वशीकरण को लेकर के ना बहुत सारी बातें हो रही हैं, और वशीकरण को बहुत पावरफुल साधना माना जाता है। परंतु वशीकरण जो साधना होती है, वो साधना जितनी सरल वो शब्द है ना, जितना वो कहने के लिए सरल शब्द है ना, उतना ही उसकी साधना कठिन है। अच्छा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वशीकरण का मतलब यही निकलता है कि इंसान को मानसिक रूप से, साइकोलॉजी की तरफ से, जैसे एक साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट होता है, वो इलाज करता है किसी की मानसिक, तो उसके अंदर भी ना उस आकर्षण को रखा जाता है कि आकर्षण से ही सब काम होते हैं। ठीक है। और वशीकरण से 2 शब्द निकले हैं, आकर्षण और सम्मोहन, और सम्मोहन से मोहिनी क्रिया। अच्छा। और मोहिनी क्रिया का जो प्रादुर्भाव वो कब हुआ? जब श्री हरि ने मोहिनी अवतार लिया था। और श्री हरि ने मोहिनी अवतार कर करके राहु ने अमृत पान कर लिया था, तो उसका सुदर्शन चक्र से उसका शीश काटा था। परंतु अमृत पीने के कारण वो एक इंसान, राहु और केतु, 2 ग्रह बन गए। तो इसी प्रकार है ना, शंकर भगवान ने भस्मासुर को ना वरदान दे दिया था। शंकर भगवान ने भस्मासुर को यह वरदान, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के बोलो, मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। जो प्रभु जी थोड़ा सा ऐड इसमें, असुर लोग तप बहुत ज्यादा करते थे। बिल्कुल, मतलब इतना तप करते थे कि उनको भगवान से ही मनचाहा वरदान मांगते थे और भगवान को भस्म करने की कोशिश करते थे। बिल्कुल, जैसे वो, तो वही तो किस्सा सुना रहा हूं मैं आपको। प्लीज कंटिन्यू। तो ये भस्मासुर नामक एक राक्षस था, उसने तपस्या की शंकर भगवान की, और भोलेनाथ भंडारी प्रसन्न भये तो बोले मांगो, इच्छा बल प्राप्ति होगा। तो बोले मुझे तो जिस पर अमरता का अमर, क्योंकि देखो राक्षस, असुर, जिस भी असुर ने तपस्या की है ना, उसने अमरता का वरदान पाने के लिए तपस्या की है। और असुरों की जो तपस्या है ना, वो कठोर तपस्या होती थी, और वास्तव में ना वो प्रभु को विवश कर देते थे। तो भक्त की एक परिकाष्ठा है, जब भक्त भगवान की भक्ति में लग जाता है ना, और उस भक्ति में लगते हुए वो उत्कंठा तक पहुंच जाता है। उत्कंठा का मतलब कि उस स्वयं उस प्रभु के अंदर विलीन होने के लिए वो अपने आप को तत्पर करने के लिए हो जाता है ना, तो उसको उत्कंठा कहा जाता है। अच्छा। जब उत्कंठा में इंसान चला जाता है ना, तो जैसे भक्त भगवान को खोज करता है ना, तो उत्कंठा होने के उपरांत भगवान स्वयं भक्त की खोज करते हैं। बड़ी बात। कि विदुर घर साग खायो 56 भोग, दुर्योधन को त्याग, श्री हरि ने। तो ये भक्त की परिकाष्ठा है। तो बोले अमरता का वरदान तो तुम्हें मिल नहीं सकता, क्योंकि जन्म मरण का बंधन है वो टूट नहीं सकता। काल चक्र है वो किसी के लिए, सबके लिए समान है। ये जो काल चक्र है ये सबके लिए समान है। इसके अलावा इच्छित वर मांग ले तू। तो उसने इच्छित वर मांगा कि मुझे आपका भस्म करने वाला कड़ा दे दो। हरि ने शंकर भगवान ने दे दिया। अब देते ही उसके हाथ में जाते ही बोला कि मैं इसका ना परीक्षण करना चाहूंगा, और वो आपके ऊपर ही करना चाहूंगा। अच्छा। शंभु भगवान देखे तो विपदा अपने ऊपर ही पड़ी। अंतर्धान मन से ही श्री हरि को स्मरण किया, और शंभु आगे जा रहे हैं,
भस्मासुर पीछे पीछे जा रहा है कि कड़ा घुमाऊं और इसका परीक्षण करूं। हरि जा रहे हैं जाते 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 नेपाल तक पहुंच गए। देख लो, नेपाल की पहाड़ियों के अंदर है ना, शंकर भगवान ने पशु का रूप धार करके अपना जो शीश है वो नेपाल की जो पहाड़ थे उस पहाड़ में दिया, और अपना जो पीछे का जो पशु का शरीर होता है वो बाहर रखा। तो वो उस पे वो घुमा रहा था, तो वो कुछ असर नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो तो शीश पे ही असर करेगा। इतने में हरि भगवान प्रकट हुए मोहिनी का रूप अवतार करके, और जैसे उस मोहिनी सौंदर्य रूप को देखा, देखते ही असुरों का जो मन है वो जल्दी पिघल जाता था। और हरि इतनी मोहिनी रूप को जब हरि के मोहिनी रूप को देखा तो उस बात को तो भूल गया और बोला कि मैं तो तुझे प्राप्त करना चाहता हूं। तो बोला मेरी प्राप्ति सहज नहीं है, मेरी प्राप्ति करने के लिए आपको मेरे जैसा नृत्य करना होगा, और नृत्य के अंदर मुझे हराना होगा, तब जाकर के ना मैं तुम्हें प्राप्त हो सकती हूँ। उस मोहिनी रूप अवतार हरि ने कहा। तो जैसे जैसे हरि नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, वैसे वैसे भस्मासुर कर रहे थे। नृत्य चल रहा है, चलते चलते श्री हरि ने अपना एक हाथ अपने सिर पे से घुमाना शुरू किया, तो भस्मासुर ने अपना वो जो कड़े वाला हाथ अब अपने सिर पे से घुमाना शुरू किया। जैसे ही घुमाया भस्मासुर भस्म, शंकर भगवान प्रगट। तब से ना ये मोहिनी क्रिया, सम्मोहन क्रिया है, प्रादुर्भाव इनका हुआ है कि मोहिनी क्रिया भी होती है, सम्मोहन क्रिया भी होती है, वशीकरण भी होती है, परंतु घंटों मिनटों में नहीं होती है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कई घंटों मिनटों में काम नहीं। बाबा बंगाली रात 24 घंटे में वशीकरण करें, एक दिन में देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। शास्त्र है, सब शास्त्र से निकला हुआ शब्द है। 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद से ना तंत्र मंत्र मोहन क्रियाएं निकली हुई है, उसके अंदर उसका आख्यान आता है। फिर और जो लेखकों ने अपने अपने तरीकों से लिखा है। तो मैं काम सारे होते हैं। अब शंकर भगवान की बारात गई थी, तो बारात के अंदर डाकनी नहीं गई थी, पिचासनी नहीं गई थी, मसान नहीं गया था, भूत नहीं गया था, प्रेत नहीं गया था, काल भैरव नहीं गया था, वीरभद्र नहीं गया था। कौन नहीं गया था ये बताओ? पूरे ब्रह्मांड की जितनी शैतानी शक्तियां थी वो भी गई थी, और जितनी सकारात्मक शक्तियां थी वो भी गई। बिल्कुल। तो जब उस युग से आज, जब से ये युग चला है, जब से ये प्रकृति चली है, तब से लेकर के अब तक कहने का तात्पर्य यही है कि इस चीज को तो सब जानते हैं कि शंकर भगवान की बारात में कौन कौन गए थे। शुक्र और शनिचर भी गए थे, जिन्होंने हिमाचल का पूरा अन्न भंडारी खाली कर दिया था, क्योंकि उसको अहंकार आ गया था। तो इस प्रकार से वशीकरण होता है, परंतु कोई विरला ही वशीकरण कर सकता है। और वशीकरण की साधना है, उसके अंदर 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि वशीकरण मंत्र को अभिमंत्रित करना और उसको साधना, उसके अंदर कई प्रकार के जाप होते हैं, कई प्रकार के व्रत होते हैं, कई प्रकार के उपवास होते हैं। बिना अन्न के रहना पड़ता है, बिना जल के रहना पड़ता है, दूर वीराने में जाकर के जाप करना पड़ता है। क्योंकि साधक अपने आप को साधता है, तो अपने आप को पावर देने के लिए उसको उस प्रभु से लो लगानी पड़ती है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके ऊपर श्री राधा जी की संपूर्ण रूप से कृपा है, और सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो दिव्य संत है, वो दिव्य आत्मा है। जब हमारे भारत के अंदर ऐसी ऐसी दिव्य आत्माएं हैं, तो भारत का गलत हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। बस भक्त और भगवान के बीच की बात भक्त और भगवान ही जानता है, कोई तीसरा इंसान नहीं जान सकता। भक्ति आप भी करते हो, और भी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। सबकी भक्ति अलग अलग है। एक भक्त है जो मंदिर में रोज व्यंजन चढ़ा रहा है, भगवान को बेलपत्र चढ़ा रहा है, बेलपत्र चढ़ा रहा है, चीनी चढ़ा रहा है, दूध चढ़ा रहा है, फल चढ़ा रहा है, मना रहा है उसको। और एक भक्त है जो भगवान के बाहर ही खड़ा होकर के भगवान कि माटी तेरी मैं माटी का पुतला, कि माटी तेरी मैं माटी का पुतला, फिर क्या है मेरा, माटी तेरी मैं माटी का पुतला, फिर क्या है मेरा, दे कोई बतला, कैसे स्तन का आसन लगाऊं रे बोले मैं तुझको, कैसे मनाऊं, क्या है मेरा जो मैं तुझको चढ़ाऊं। कई लोग कहते हैं हमने वो कर दिया, ये कर दिया, परंतु हम कुछ नहीं करते। हम सब उस शंकर भगवान की, उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर हम भ्रमण कर रहे हैं, और उस भ्रमण के अंदर हमारी सबकी ड्यूटियां लगी हुई है, और जितने भी कार्य हैं हर इंसान अपने अपने मत के अनुसार करता है, अपनी अपनी भक्ति के अनुसार करता है, जिसकी जैसी भावना उसको वैसा फल। हर साधक सच्चा होता है,
हर साधना सच्ची होती है, हर भक्ति सच्ची होती है। बस भक्त और भगवान के बीच की बात भगवान और भक्ति जानता है, तीसरा इंसान नहीं जान सकता और ना कोई बता सकता है। अभी तक इतने पॉडकास्ट किए मैंने, तंत्र के साथ साथ आपने ये सारी चीजें जो बता रहे हो ना, मेरा मतलब फोकस इतना बढ़ गया है ना जी आप पर, और आपकी बातों को मतलब एक्यूरेसी आप बता रहे हो, विद प्रमाण आप चीजें बता रहे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ इस जी। बार। ये मेरी पहली पॉडकास्ट आपके साथ है, जी जी लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ज्ञान जो है वो ऐसे तरीके से मिल रहा है कि सुनने में मजा आ रहा है बहुत। सब शंकर भगवान की कृपा है। थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, और आप क्या जानना चाहते हैं? वशीकरण, एक तो हमने मानसिक, आपने बात की कि मानसिक होता है, क्या कुछ ऐसा भी होता है क्या कि वशीकरण के द्वारा किसी के शारीरिक अंग को भी वशीकृत किया जाए या शरीर को भी वशीभूत किया जाए? देखो, वशीकरण से न इंसान के दिमाग को ही कंट्रोल किया जा सकता। अच्छा, बॉडी को नहीं किया जा सकता। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इलाज करते, मैंने भी आपको पहले बताया, तो वो उसके दिमाग से बातें कर करके तो उसको अपने तरीके से करते, क्योंकि विज्ञान के अंदर क्या है, भूगोलिक ज्ञान, और शास्त्र क्या है, आध्यात्म ज्ञान। तो अगर किसी पे वशीकरण हुआ है, अगर किसी पे वशीकरण हो जाता है, तो उसको माइंड को ना वो कंट्रोल करता है, और काली शक्तियों के कारण भी ना इंसान की मंद बुद्धि हो जाती है। अगर काली शक्तियों का भी प्रभाव हो ना इंसान के ऊपर, तो भी इंसान की मंद बुद्धि हो जाती है। क्योंकि देखो, आजकल का समय कैसा है कि आजकल का समय है कि लोग एक दूसरे की तरक्की को देख करके जलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। परंतु ये बात नहीं जानते कि मनुष्य देह अपने को मिली है, तो इस मनुष्य देह के अंदर हम कुछ कर्म ऐसे करें, आए हैं, अगर प्रभु ने हमें मनुष्य बनाया है और हमें अगर किसी के काम आने लायक बनाया है, तो हम किसी के काम आए भला करें, भलाई करें। देखो, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, ठीक है, छोटा मोटा पाप हर इंसान से होता रहता है। मैं भी दिन भर में अगर कहीं चलता हूं तो कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे पैर के नीचे भी आता है, तो वो जीव हत्या होते थे, वो भी पाप है। परंतु पाप इंसान करता है तो उसका प्रायश्चित मनुष्य देह के अंदर परिपूर्ण रूप से हो जाता है, इस लोक और परलोक का सुधार हो जाता है। तो जो वशीकरण इंसान को इस प्रकार से कंट्रोल कर लेता है कि मैंने आपको कहा ना कि एक कोई विरला ही है जो वशीकरण कर सकता है, हर कोई वशीकरण की साधना बहुत कठिन है। मैं वशीकरण किया तो नहीं हूं अभी तक, पर मैंने एक वशीकरण की काट की है। अच्छा, काट करना मुश्किल होता है या वशीकरण करना मुश्किल होता है किसी पर? देखिए, कई बारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके अंदर जब हम काट करते हैं ना, तो सामने से कुछ शक्तियां ऐसी होती है, जैसे मैं अब किसी की काट करने के लिए काम कर रहा हूं और आप किसी को खराब करने के लिए काम कर रहे हो, तो पॉसिबल है ना। शैतानी ताकत है तो सकारात्मक ताकत है, देव है तो देवते भी है। बिल्कुल बिल्कुल। असुर है कि दिन है तो रात है, दिन है तो रात है, कि एक रात बांधी एक दिन बांधी, अरे वारे भोलेनाथ तेरी कुदरत, तूने दोनों को साथ साथ बांधी। क्या बात है। अब साइंस तो चलो एक अलग नजरिए से चलती है, लेकिन कभी कभी प्रभु जी, जब से मैं इस लाइन में आया हूँ, ज्ञान की लाइन में, तब से मैंने सोचा और समझा ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मुझे लगता है साइंस से भी बहुत परे हैं, जिसको साइंस ना तो प्रूव कर सकता है, कभी नहीं हो सकती ना। साइंस तो यही प्रूव करेगा कि ये एक ठोस वस्तु है, इसके अंदर ये है जी। हमारे भगवान को ना तो साइंस की आवश्यकता है, ना किसी प्रूफ की आवश्यकता है। देखिए, अगर भगवान को साक्षात्कार देखना है तो हर घर के अंदर बैठे हैं, माँ और बाप। बिल्कुल। भाई, गणेश जी महाराज ने 3 परिक्रमा कर करके पूरी पृथ्वी को पूरा पूर्ण कर दिया था। तो सर्वप्रथम तो ना, अगर घर में जो माँ बाप बैठे उनकी पूजा कर ली तो इंसान का जीवन सार्थक हो ही गया। परंतु कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। सतयुग में सत था, यानी कि सतयुग में सत था, तो सत बहुत ज्यादा था। फिर त्रेता आया, आना द्वापर था पर त्रेता आया। त्रेता में तपस्वी हुए, ठीक है, और द्वापर के अंदर बताया गया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और कलयुग के अंदर क्या है कि कर्म बलवान है। कर्म हमें करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के संसार में रह सके ना कोई, करता मैं कर्म पर देख सके ना कोई। कर्म से राजा, कर्म से जोगी, कर्म से बंदा फकीर बने और कर्म से इंसान की तकदीर बने। तो कर्म के अंदर
वो शक्ति है कि कर्म करते हुए अगर फल की इच्छा का त्याग कर करके अगर हम कर्म करेंगे तो उसकी फल की अभिष्ट प्राप्ति आपको होनी ही होनी। तो तंत्र से, मंत्र से, साधना से हर चीज को काटा जाता है। भूत हो, प्रेत हो, किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा हो, नजर हो, टोक हो, वशीकरण भी होता है, मारण क्रिया भी होती, मोहन क्रिया भी होती है, पर उसको अगर तरीके से किया जाए तो वो सहज होती है। प्रभु जी, एक बड़ा ऑडियंस के लिए एक सवाल है जी। ऑडियंस बहुत ज्यादा पूछती है, अगर मान लो कोई आम इंसान है, उस पर कोई तंत्र बाधा हुई है या वशीकरण हुआ है, वो अपने आप को, देखो डॉक्टर के पास तो तभी जाएगा ना इंसान जब उसे लगेगा कि मैं बीमार हूं। और मैंने कई ऐसे भी केस सुने हैं जो 10-15 सालों से तंत्र बाधा से पीड़ित है, और लास्ट में जब पहुंचते तो जो बाधा है वो इतने उच्च स्तर पर होती है कि तांत्रिक या साधक को उसे निकालना, कई बार तांत्रिक साधक बोलते हैं कि पुरानी चीज है, मुश्किल है। तो समय रहते वो कैसे जाने अपने आप को, या कुछ ऐसे लक्षण बता दीजिए, या कुछ आइडिया, माड़ा सा आइडिया हमारे ऑडियंस के लिए। अगर किसी पे बुरी शक्ति का प्रभाव हो जाता है या तंत्र का प्रभाव हो जाता है, मान लो कि घर में आप 5 सदस्य हो, किसी एक पे तंत्र हो गया, मान लो किसी ने करा दिया, कराएगा कौन? ईर्ष्या जलन रखने वाला। और तरक्की देख करके इंसान जलता है कि तंत्र हो गया आपके ऊपर, एक जातक को। अब एक इंसान आपके सामने रोज नॉर्मल है, तो जब किसी इंसान के ऊपर ऐसी शक्तियों का वास हो जाता है ना, तो उस इंसान का जो नॉर्मल तरीका जीने का ना, वो नॉर्मल से विपरीत हो जाता है। चीजें, बोलने का ढंग, खाने का ढंग, पीने का ढंग, सोने का ढंग, बहुत सारी इसके अंदर औपचारिकताएं आती है, यानी कि वो इंसान बदल सा ही जाता है। और कुछ तो इंसान ऐसे होते हैं जिनके तंत्र बाधाएं मान लो नहीं छूटती है, तो वो और ज्यादा परेशान होते हैं। मेरे जीवन का एक केस ऐसा भी है, जब मैं गुरुदेव के आश्रम में था, और ये केस राजस्थान का है, और राजस्थान के अंदर हमें बुलाया गया था, गुरुदेव के साथ में गया था। तो जब हम वहां घर पहुंचे ना, तो हमने एक बंद कमरे के अंदर एक लड़के को देखा जिसको पैरों से बांध रखा था और जिसको हाथों से बांध करके उसको चारपाई पे लेटा रखा था, और 3 से 4 साल से वो परेशान था। बहुत कोशिश की उन लोगों ने उसको सही करने की, पर वो नहीं हो पाया। जब हम गए और जब घर में जाकर के उनके जब हम बैठते के साथ ही ना, उस लड़के ने आक्रोश में आना शुरू कर दिया। चारपाई अपने आप ही हिलने लग गई, यानी कि ये समझ लो कि वो इतनी उसने जोर लगा रहा है वो। और उसके अगर मैं आपको हालत बताऊं ना, तो वो आपसे भी पतला था। अच्छा। और वो जोर इतना लगा रहा है कि उसको कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जब किसी के अंदर तंत्र हो जाता है या कोई ऊपरी बाधा हो जाती है ना, तो वो सारा जोर इंसान के शरीर का नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो सारा जोर उस एंटिटी का होता है। ये तो मैंने सुना है, उठाने को भी भारी हो जाता है इंसान। उठाना भी भारी हो जाता है इंसान, पकड़ना भी भारी हो जाता है इंसान को, बस में करना भी भारी हो जाता है। तो मैं तो गुरुदेव के आश्रम में था उस समय, तो हमारे गुरुदेव ने उसको अपनी भक्ति के द्वारा, और उनसे बहुत भयंकर केस था ये मेरे जीवन का। ये देख लो कि लगभग 11 दिन है ना मैं गुरुदेव के साथ वहां रहा, 11 दिन। और उन 11 दिनों के अंदर रोज चौराहे पे जाना, कहीं वीराने में जाकर उतारे लगाना, बहुत सारी औपचारिकताएं इनके अंदर करनी पड़ती है। गुरुदेव के साथ शमशान में सारी चीजों का वहां तक पहुंचाना, शमशान में क्रियाएं कीलना करनी पड़ती है, बंधनित करना पड़ता है उसको। जो चीजें बुरी आत्माएं होती है, अगर इनको काबू करना है तो इनको वचनों में बांधना होता है, क्योंकि बिना, अगर इनको वचनों में नहीं बांधेंगे तो दोबारा परेशान करेंगी। तो इनको वचनों में बांध करके ना इनका ना तर्पण किया जाता है, क्योंकि ये आंशिक जो मृत्यु हो जाती है, अचानक इनकी मृत्यु, जिन इच्छाएं पूरी नहीं होती उनका तर्पण नहीं होता है। जिन लोगों की मृत्यु हो जाए, उनकी नारायण बलि ना हो या उनका मृत काल के अंदर जो संस्कार हो ना, वो आत्माएं भटकती हैं। और जब आत्माएं भटकती हैं तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो परेशान है। राजस्थान के अंदर श्रीमान जी मेहंदीपुर बालाजी है, जी। चले जाओ आप, अभी जाना। अगर एंटिटी का ही अगर आपको देखना है तो मेहंदीपुर के अंदर है ना, जाते के साथ है ना, वहां ना प्रेतराज खेलते हुए मिलेंगे आपको, ये देख लो। और उस दरबार की एक परिकाष्ठा है कि अगर आपने किसी को आवाज दे दिया ना, तो वहां से भी एंटिटी आपके पीछे आ सकती है। अच्छा। हाँ, कि वहां चुपचाप जाना पड़ता है, चुपचाप आना पड़ता है।
तो हर दरबार का अपना अपना महत्व है। तो 11 दिन हम वहाँ रुके। वो लड़का आप मानोगे इतना चिल्लाता था और इतना डरावना उसका हाल हो गया था। उसकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा था कि बस ये मरने वाला है, कि बेचारे को कोई ग्रसित बीमारी से हो गया होगा। जब उनके घर वालों ने 11 दिन रहे, जब सारी स्टोरी का पता चला कि ये पिछले 3 साल से परेशान है। और हुआ क्या था, क्योंकि देखिए ये चीज़ें क्या है कि हम कभी खिलवाड़ कर देते हैं बचपन के अंदर, परंतु हमें, जैसे आपने बीच में एक सवाल पूछा था कि भाई आम इंसान को तंत्र कैसे लग सकता है। अब एक तंत्र लगने का एक कारण बताता हूँ आपको। बचपन के अंदर या जवानी के अंदर कई बार हम देखते हैं कि चौराहे पे कोई लड्डू रखे हैं, टीका लगा हुआ उनको, कोई मिट्टी का बर्तन रखा हुआ, उसमें चावल रखे हैं या पताशे रखे हैं या पैसे रखे हैं, कुछ ना कुछ रखा होता है। हम पैदल जा रहे होते हैं, वो हमारी मेंटलिटी होती है, कोई इंसान उसको ठोकर मार देता है स्वाभाविक रूप से। वो मारता तो उसको अपने स्वाभाविक रूप से, परंतु वो ठोकर उस लड्डू को नहीं लगी है। वहां जो एंटिटी है ना, वो ठोकर उसको लग गई है श्रीमान जी। मैं आपको मेरे जीवन का एक केस और इसके अंदर बताता हूँ। हम एक बार गाड़ी से जा रहे थे कहीं, लगभग 12 से और 1:30 के बीच की बात है लगभग, ये देख लो। सुनसान हाईवे था और ये अहमदाबाद से हम बिलासपुर जा रहे थे। तो रास्ते के अंदर है ना चौराहा आता ना, चौराहा, उस चौराहे के ऊपर पीछे मेरे सहयोगी बैठे, हम 4 जन थे। वो जो मेरे सहयोगी वो सो रहे थे, मैं आगे बैठा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो हमें एक उल्लू दिखाई दिया चौराहे पे, यानी कि हम आमने सामने बैठे, लगभग 100-200 मीटर की दूरी से दिख जाता है लाइट से। तो चौराहे के ऊपर है ना वो उल्लू बैठा हुआ था, वो मुझे भी दिख रहा है और ड्राइवर को भी दिख रहा है, और गाड़ी ना उसके ऊपर से निकल गई। अब एक चीज सोचो कि चौराहे पे अगर कोई चीज पड़ी है या कोई रखी हुई है और उस पर से गाड़ी निकलेगी तो आवाज तो आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। ना तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि गाड़ी किसी के ऊपर से निकली है। जैसे गाड़ी निकलते मैंने ना गाड़ी को रुकवाया, पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो चौराहे पे चीज अगर है तो उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको थोड़ा सा हट करके चलना चाहिए। दुबला सा लड़का कितनी रोटी खा सकता है? 2-4 20-20 22-22 रोटी खा जाता था वो 11 दिनों के अंदर। जब मैंने उसका देखा, देख रहा तो ऐसे देखता रहता था, बोल रहा तो बोलता ही रहता था। बस कैसे भी करके बोलता कि मुझे मेरी ना ये जंजीरें खोल दो, मेरी ये जंजीरें खोल दो, फिर देखो मैं तुम्हें खेल दिखाता हूँ। पर 11 दिन तक ना गुरुदेव ने उसकी जंजीरें नहीं खोली। उसके आगे कार देना शुरू किया, तंत्र करने शुरू किया, मंत्र शुरू किया, बहुत सारी औपचारिकताएं की, और 11 दिन के अंदर अंदर है ना उस बच्चे को ना रिलैक्स किया गुरुदेव ने। ये मेरे जीवन का सबसे भयानक केस था। उस केस को देखने के उपरांत मैं भगवान से ही कहता हूँ कि भगवान सबका भला करना। इसे तो एक आखिरी मेरा बड़ा इंटरेस्ट बन रहा है इस सवाल को लेकर। जैसे प्रभु जी, जब आप उतारा करते हो या कोई आत्मा अपने एंटिटी निकाल दी, तो वो फिर उसके बाद जाती कहाँ पर है? वो देखो उनका तर्पण करता है। कुछ आत्माएं तो होती हैं जिनकी म्यादें पूरी होनी होती है, तो उनका तर्पण हो जाता है। तर्पण होने के उपरांत वो दूसरा खोला कर लेती हैं। और कुछ एंटिटी ऐसी होती है जिनको बोतल में भी बंद करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा तो होता है? उन 3 आत्माओं को गुरुदेव ने बोतल में ही बंद किया था और बंद कर करके गार्ड करके आए थे। तो कैद भी अगर किसी साधक की साधना देखनी है तो शमशान के अंदर ही। और वो साधक कब साधना करता है पता है क्या? साधक जब साधना करता है, जब कुछ घड़ी ऐसी होती है कि रोज साधना ही नहीं होती शमशान की। अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम रोज शमशान साधना ही नहीं करते हैं। हमारे शमशान साधनाओं की भी गतिविधियां होती हैं, उनके वार होते हैं, उनके नक्षत्र होते हैं, उनकी घड़ियां होती हैं। विधि पूर्वक सारे काम अगर कोई साधक करता है, क्योंकि इस संसार के अंदर अगर आप आए हो तो कुछ कार्य ऐसा करो कि लोगों का भला हो। और भलाई के लिए जब कार्य होता है ना, तो उसके अंदर देखो सत्य को जीतने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, बुराई जल्दी सी फलती है और सत्य को परीक्षा देनी पड़ती है। उसके बहुत बड़े उदाहरण हमारे शास्त्रों में, आप भी जानते हो। इतने टाइम से पॉडकास्ट का काम कर रहे हो, मेरे से विद्वान तांत्रिक आपके पास आ चुके हैं। मैं तो एक तुच्छ सा भक्त हूँ भोलेनाथ का। मेरे लिए तो सब गेस्ट मेरे लिए है कि नहीं जी। तो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। वशीकरण भी होता है, ठीक है, सम्मोहन भी होता है। वशीकरण तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी जातक को कोई परेशानी है, रिलेशनशिप में या कोई रिलेशनशिप में या पति पत्नी में कोई अनबन है, या कोई पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, तो उन जगहों पे ना इन सम्मोहन और मोहिनी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? कि उनका पति और पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा आ गया है तो पति पत्नी के दाम्पत्य को सही करने के लिए।
क्यों? क्योंकि जब गुरुदेव से आशीष लिया तो गुरुदेव ने भला ही करना सिखाया, तो भला ही करेंगे। काली शक्तियों के बारे में भी काली शक्तियों के बारे में भी काली शक्तियां भी काम करती हैं और अच्छी शक्तियां वो भी काम करती है। बस इंसान को खोज अपने आप स्वयं को करनी पड़ती है कि हमें मार्ग कौन सा लेना है। कोई काला जादू पसंद करता है, कोई सफेद जादू पसंद करता है, कोई भगवान की भक्ति पसंद करता है तो कोई भगवान का नाम पसंद करता है, कोई तो शैतान की भक्ति और पसंद, कोई शैतान की भक्ति करता है। जो शैतान की भक्ति करते हैं वो अपनी आत्माओं को गिरवी रखते हैं कि मरने के बाद तू भी हमारी श्रेणी में आ जाए। जैसे बेताल होते थे, हाँ। बेताल होते थे तो बेताल ऐसे ही तो होते थे, बेताल ऐसे ही तो बने थे। अच्छा, थोड़ा सा प्रभु जी मैं ऑडियंस को थोड़ा सा और क्लियर करवाना चाहता हूँ। विक्रमादित्य और बेताल की कहानी तो प्रचलित हाँ, रहती है, सब जानते हैं। वो विक्रमादित्य और बेताल की ना, तो हाँ, तो बहुत, मैं तो उसको बचपन से बहुत सुनी है वो। तो बस ये सारी चीजें इन्हीं से निकली हुई हैं, हर चीज है। यानी कि कई बार कई इंसान कहते हैं ना कि ये सब नहीं है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, परंतु मेरा अनुभव जब से मैं काम कर रहा हूँ, जो मैंने काम जब से गुरुदेव के आश्रय से लेकर के और अब तक के सफर के अंदर के जब मैं अपना अनुभव देखता हूँ ना, कि इस संसार में जिस चीज का नाम है ना वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं, उनको मानना चाहिए। आपके पास, थोड़ा सा ऑडियंस को क्लियर हो जाएगा, आपके पास कैसे कैसे केसेस आते हैं या कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो आप सॉल्व करते हो? हर प्रकार के ना मेरे पास केसेस आते हैं, ठीक है। कारोबार को लेकर भी आते हैं, विवाह शादी को लेकर भी आते हैं कि भाई विवाह में विलंब क्यों हो रहा है, प्रेमी प्रेमिकाएं अपने प्रेम विवाह के इच्छा व्यक्त करके भी आते हैं। यानी कि प्रेम विवाह का भी केस आता है, दाम्पत्य जीवन का भी केस आता है, कारोबार का भी आता है, कोर्ट कचहरी, किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी, ऊपरी बाधा, नजर टोक, किसी भी प्रकार का केस है वो जीवन में आता रहता है। जैसा जो केस आता है उस केस के हिसाब से वो साधना होती है उस केस के। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के उपरांत में हमारे मन और बुद्धि यही विचार करती है कि हमें ये काम नहीं करना है, तो हम उनको साफ मना कर देते हैं कि हमें नहीं करना है काम। तो फिर अपनी अपनी किस्मत है, वो अपना अपना मत है, फिर वो किसी से भी कराए। मजा आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि अभी 1-2 घंटा और, क्योंकि देखो लालच नहीं है ना, लालच है तो केवल एक ही है, शंकर भगवान। मुझे एक बात ऐसी लगती है कि आपके साथ अगर हम पॉडकास्ट करें तो लगातार हम 4-5 घंटे पॉडकास्ट कर सकते हैं, इतना ज्ञान तो देखो ये प्रभु ही जानते हैं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, मैं भी नहीं जानता। और मैं जो भी कुछ बोलता हूँ उन्हीं का ही नाम लेकर के बोलता हूँ। कोई बात शुरू करने से पहले, मेरे होठों को हिलाने से पहले ना, मैं शंकर भगवान को ही बोलता हूँ कि आप ही बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि मेरे अंदर जो भी कुछ है वो आपका ही दिया हुआ है। संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, ना कोई कुटुंब है, ना कोई कपीला है। ये सब रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत, ये सब रीति रिवाज है, ये सब मोह है, माया है। मजा आ रहा है, मन नहीं कर रहा बंद करने का वैसे पॉडकास्ट। तो केस किसी भी प्रकार का हो वो केस सॉल्व होता है, सच्चा साधक हो, सच्ची साधना से करता है, सच्ची भक्ति से करता है। बस इंसान को खोज स्वयं को करनी पड़ेगी, चाहे वो केस वशीकरण का हो, वो चाहे सम्मोहन का हो, चाहे मारण क्रिया का हो, किसी भी प्रकार का हो। मारण क्रिया नहीं करते हम किए हुए काम की काट करते हैं। अच्छा, कई भाई मारने भी करते हैं, कई लोग कई करते हैं, हम नहीं करते वो क्रिया, हम काट करते हैं। किसी को हारी है, बीमारी है, उसके डोरे, ताबीज, झाड़ा सब लगता है। सबका प्रोसेस अलग अलग रहता है। कोई काम 1.25 महीने में भी होता है, कोई काम 3 महीने में भी होता है, घंटों मिनटों में कोई काम नहीं होता है। श्रीमान जी, मेरा कहना ये है कि काम सब होते हैं पर तुरंत नहीं होते। सत्य वचन। अब हम बात कर रहे हैं तो तुरंत थोड़ी हमारी बात हो गई। आपने हमें बुलाया है, आया हूं, बैठे हैं, तब बात हो रही है ना। तो ये क्या हुआ कि चलकर आया हूं तो कर्म हुआ ना। तो एक वेदी को बनाने के में 3 से 5 घंटे लगते हैं, तो घंटों मिनटों में काम कैसे हो जाएंगे। और ऑनलाइन अगर कोई काम करवाना चाहता है तो ऑनलाइन भी होते हैं। ऑनलाइन हम वीडियो कॉल पे सामने वाले को सब दिखाते हैं, ऑनलाइन पूजा होती है। ऑनलाइन जो कहीं से कहीं से भी इंसान कॉल कर सकता है, हमें अपनी किसी भी समस्या को लेकर के हमसे संपर्क कर सकता है। स्क्रीन पे आप नंबर तो आप चलेगा ही, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। कि किसी भी जातक को कोई भी परेशानी हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। उसको इष्टिक और शास्त्रों के द्वारा ही उपाय बताया जाएगा। यहाँ अहम में जीना सिखाया जाता है, वहम में जीना नहीं सिखाया जाता।
आपकी बातों में इतना वशीकरण सम्मोहन है कि इंसान सुनता ही जाए। ये सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है, वो आपके पीछे बैठे हैं। हमारे पीछे तो क्या, हम इनके चरणों में है। ये तो चलो थोड़ी सी प्रेम बनाने के लिए लगाया है। बस माने तो शंकर, मुझे तो शंकर भगवान दिख रहे हैं, यहाँ राधा कृष्ण जी दिख रहे हैं। जैसे प्रहलाद, देखो अगर इसका भी उदाहरण है, अब आप बोलोगे कैसे दिख रहे हैं, कैसे? तो देखो भक्ति की पराकाष्ठा होनी चाहिए, इंसान का विश्वास उस प्रकार होना चाहिए उस भगवान के प्रति, उस पक्षी के प्रकार होना चाहिए जो रात को निडर होकर के सोता है। रात को निडर होकर के सोता है कि मेरे प्रभु मेरे आराध्य मुझे गिरने नहीं देंगे, मैं निश्चिंत होकर के सोऊंगा, और वो सोता है, वो नहीं गिरता है। तो अगर विश्वास प्रतिफलदायकम तो विश्वास प्रतिबंधनम की, इस संसार में जो भी कुछ होता है इस ब्रह्मांड में वो विश्वास से ही होता है। आज हम मंदिर क्यों जाते हैं? विश्वास, आस्था और श्रद्धा, कि हम उसको एक मूल मंत्र मानते हैं, उसको एक मूल साधक मानते हैं कि भगवान ऐसे दिखते थे। शंकर भगवान की योनि रूप शिवलिंग रूप में ही पूजा क्यों होती है? मूर्ति पूजा नहीं होती शंकर भगवान की, जहां बैठे हैं वहां शिवलिंग के रूप में बैठे। तो हर देव की, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, विष्णु भगवान पालन करता है और शंकर भगवान संहार करता है। संहार करते हैं, व्यवस्था बनी है पूरी। और भगवान सबको देता है, और जब कृपा हो जाती है तो उसको तार देता है, क्योंकि भगवान के नजर में तो सब एक है ना। कई बार कई लोग मुझे ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, पर अरे प्रभु कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। इंसान अपने कर्मों के कारण ना संसार में दुख भोगता है, इंसान अपने कृत्य के कारण ना संसार में दुख भोगता है। सही मार्ग पे चले, अहम से चले, तो इंसान के जीवन में कभी कोई बाधा आ ही नहीं सकती है, मेरा विश्वास है। प्रभु जी आपसे, और जीवन एक संघर्ष है, और संघर्ष करते रहना चाहिए, और जो संघर्ष करता है वही जीतता है, जो हारी बाजी को जीत लेता है वही मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है। और आज आप के चैनल पे आपने हमें बुलाया है और इस स्टूडियो को आपने आज से ही शुरुआत किया है, तो हमारी ओर से आपको और आपके स्टूडियो को बहुत सारा आशीर्वाद। भगवान आपका काम खूब फले फूले, दिन रात आपकी तरक्की हो, ऐसे ही आप कार्य करते रहें और तरक्की करते रहें, कल्याण होगा, महादेव की सदा ही कृपा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट में आए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जनता को ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गुरुजी का कॉन्टैक्ट नंबर है और आईडीज है, बाकी सारी डिटेल्स है, तो आप जा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप कुछ और बातचीत करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलना चाहे तो मिल भी सकते, मिलना चाहे तो मिल भी सकते हैं। अगर दूर है, आप बात करना चाहे तो वो भी दूर से भी बात हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्ञान हम बांटते उतना ही बढ़ता जाता है। और अपने कमेंट में अपने कुल लिस्ट का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि नाम जितना हम लेंगे उतनी ऊर्जा हमें बढ़ती जाएगी। क्यों प्रभु जी? 5 शक्तियां हमेशा इंसान की रक्षा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे द नीतीश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। एक बार आखिर में नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। जय सिया राम शंभो, जय श्री महाकाल।